हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैंने ना अभी आपके लिए एक 10 मिनट की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें कि हम कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम एक इंडिविजुअल टॉपिक को ना कंप्लीट करेंगे इजी से इजीएस्ट मैनर के अंदर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है जेंडर, सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी। जो ऊपर वाली दो टर्म्स है ना, जेंडर और सेक्स, वो आपको सिमिलर लगती होंगी क्योंकि आप जब अपना कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे कई बार आपको जेंडर मेंशन किया जाता है और कई बार आपको ना वहाँ पे एक टर्म मेंशन करी जाती है, दैट इज सेक्स। तो आपको लगता है कि दोनों टर्म्स सिमिलर हो सकती हैं, बट मेरे भोले बच्चों ये दोनों टर्म्स सिमिलर नहीं है। इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम पहले इन दोनों टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि सेक्सुअलिटी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद जेंडर। देखिए जेंडर का मतलब क्या है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि कंफर्म करी जाती है। मैं आपको ना शॉर्ट में समझाती हूँ। जेंडर का मतलब ये है कि जो सोसाइटिकल नॉर्म्स होते हैं, कि आपको कोई काम करना है, जैसे आपने सुना होगा कि कई घरों में जो घर की बेटियां होती हैं वो बेटों जैसी होती हैं। तो ये जो एक जस्टिफिकेशन है ना, एक जो स्टेटमेंट है कि बेटियां बेटों के जैसी होती हैं, तो ये जो टर्म है ये जेंडर को डिफाइन करती है कि सोसाइटी ने आपको क्या वैल्यूज दी हैं और क्या आप अपने आप को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि ना ब्लू कलर जो है ना वो बॉयज के लिए है और पिंक कलर गर्ल्स के लिए है। सॉफ्ट टॉयज का मतलब वो गर्ल्स को देनी है और जो गन्स हैं या फिर आर्मी डिफेंस ऐसी जो चीजें हैं ना वो हमेशा बॉयज करेंगे। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि यही चीज एज इट इज इनको देनी है, ये चीज एज इट इज इनके लिए होनी चाहिए, तो ये डिफाइन करता है जेंडर को। मतलब कि जो हमारा सोसाइटिकल बिहेवियर होता है वो होता है जेंडर। वहीं अगर हम सेक्स की बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल टर्म है कि बाय बर्थ आप क्या पैदा होते हैं, वो चीज आपके सेक्स को डिफाइन करती है। तो अब देखिए जेंडर का मतलब क्या चीज हो गया, देयर इज कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस देयर जेंडर थ्रू रोल्स दे टेक ऑन। मतलब यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सोसाइटी है वो आपको कैसे देख रही है, जो आपका बिहेवियर है उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो जो सोसाइटिकल नॉर्म्स होते हैं वो हमारे जेंडर को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास जेंडर, जो है ना वो उसमें क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है और जो आपका कल्चर है, रोल है दैट विमेन एंड मैन प्ले इन देयर डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो मैन एंड विमेन जो अपना रोल प्ले करते हैं वो चीज आपके जेंडर से डिफाइन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं सेक्स की। तो सेक्स क्या है, एक फिजिकल बॉडी को डिफाइन करता है जो कि कोरिलेट किया जाता है आपके क्रोमोसोम्स, आपके हॉर्मोन्स। मतलब बाय बर्थ जो चीज होती है वो डिफाइन किससे की जाती है, सेक्स से डिफाइन करी जाती है कि आपका जो बर्थ हुआ तो उस टाइम पे आपके हॉर्मोन्स कौन से हैं, आपके जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं, मतलब एक्स एक्स है, एक्स वाई है, तो ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, एक्स एक्स फॉर गर्ल्स होता है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के लिए, और एक्स वाई जो होता है फॉर बॉय चाइल्ड। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि ना सिर्फ मेल और फीमेल, मतलब कि पुरुष और स्त्री से ही हम जेंडर को, सेक्स को डिफाइन नहीं कर पाते। इसके लिए कुछ अलग टर्म्स हमारे कॉन्टेक्स्ट में आती है जिसको कि हम LGBTQ कम्युनिटीज कहते हैं। मतलब कि गे, लेस्बियन और क्वेर, ये सब चीजें भी आती है जब आप सर्टिफिकली सिर्फ मेल और फीमेल को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल विच आर मच सेम अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम। मतलब किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी जगह पे आप चले जाइए, ये वेरिएशंस नहीं आती, किसमें, सेक्स में नहीं आती, लेकिन जेंडर में वेरिएशंस आ जाती है। मान लीजिए कोई फीमेल है, बहुत स्ट्रांग है अपने आप में, लेकिन एक स्टेज आती है या कोई टाइम ऐसा हो जहाँ पे वो वीक पड़ जाए, तो इसका मतलब वहां पे जेंडर चेंज हो गया कि वहां से वो एक मेल के कैरेक्टर को छोड़ के एक फीमेल में वापस से जा रही है। और अगर कोई मेल है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एक टाइम पे वो वीक पड़ जाए, जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि आदमी रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता टाइप्स ऑफ, तो ये चीजें हम जेंडर में डिफाइन करते हैं, सेक्स में डिफाइन नहीं किया जाता। सेक्स ओवरऑल सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हैविंग ओनली टू ऑप्शंस, मतलब बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल कई बार नहीं पूरी तरीके से होता, मतलब ये दो चीजें सेक्स को कई बार डिफाइन नहीं कर पाती। इस वजह से हमारे पास और भी इसमें टर्म्स आती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, गे, लेस्बियन, क्वेर आ सकता है, इंटरसेक्स जो है ना वो इसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एक मेल का मेल में इंटरेस्ट हो जाए, एक फीमेल का फीमेल में इंटरेस्ट हो जाए, तो ऐसी चीजें आपको
ध्यान में रखनी है, ये सब सेक्स से एसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास में, लास्ट टर्म इस वीडियो की, दैट इज सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या डिफाइन करती है कि आप किसी की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और किसकी साइड आप जा रहे हैं, किसकी साइड आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो टर्म बताती है सेक्सुअलिटी को। यहाँ पे भी जेंडर सेक्स यहाँ पे भी डिफाइन नहीं है कि आपको मेल की साइड ही अट्रैक्ट होना है, आप मेल होके, आपको मेल होके फीमेल की साइड ही अट्रैक्ट होना है, डजेंट मैटर। यहाँ पे जो भी, जिस भी साइड आपका अट्रैक्शन हो रहा है, इमोशनली, ओके, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, तो जिस भी साइड आपका अट्रैक्शन हो रहा है तो वो बच्चा सेक्सुअलिटी कहलाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको सेक्सुअलिटी कहते हैं। करंट पीरियड ऑफ टाइम में सम कॉमन टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअलिटीज। तो सेक्सुअलिटीज में क्या हो सकते हैं, लेस्बियन हो सकते हैं, जो फीमेल है फीमेल का इंटरेस्ट में हो गया, फीमेल का फीमेल में इंटरेस्ट हो गया, गे हो सकते हैं जिसमें मेल का मेल में इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जैसे लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी और पेनसेक्सुअल या फिर क्वेर, और भी अलग अलग पहचान होती है। तो ये जो टर्म्स हैं वो किसको डिफाइन करती हैं, सेक्सुअलिटी को डिफाइन करती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आज की ये जो स्लाइड थी, इसमें हमारा जो टॉपिक था वो था जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी। तीनों टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिएगा कि यस डन मैम। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हमारी जो 5 मिनट्स की सीरीज है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, जहाँ पे बहुत कम टाइम में मैं आपको और अच्छे से एक कंसेप्ट कंप्लीट करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे और आप सब अपना ध्यान रखिएगा।